नमस्कार। खबर फास्ट पर आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। ब्लड प्रेशर आजकल की खराब जीवन शैली की वजह से एक आम समस्या बन चुकी है। हाई और लो ब्लड प्रेशर हर उम्र के लोगों को हो रहा है। शरीर में रक्त का दबाव अधिक होने पर हाई बीपी 120 से 140 और 80 से 90 लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। इससे ज्यादा होने पर हाई बीपी और कम होने पर लो बीपी कहते हैं। बीपी की समस्या के कई प्रकार होते हैं। शारीरिक श्रम ना करना, मानसिक तनाव, तला भुना खाना, अधिक मोटापा होना, धूम्रपान या शराब का सेवन करना, खराब जीवन शैली और खान पान की गड़बड़ी के कारण भी ब्लड प्रेशर की समस्या आम होती जा रही है। और आज आपका डॉक्टर में ब्लड प्रेशर से जुड़ी हर समस्या और समाधान के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर DK वर्मा। और साथ ही दर्शकों को भी याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगले आधे घंटे तक ये नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पे कॉल करके आप भी कोई भी सवाल बीपी से जुड़ा हुआ पूछ सकते हैं, या लंबी दिक्कत आपको हो रही है, लंबे समय से आप हाई या लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत से परेशान हैं, तो होम्योपैथी से कैसे इसका समाधान मिल सकता है। और इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर DK वर्मा जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर ब्लड प्रेशर को लेकर आज हम बात करेंगे। तो ब्लड प्रेशर की दिक्कत आखिर क्यों होती है और इसके कारण क्या है? मैम, आजकल जो ये ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये सब उसका सीधा खान पान हो रहा है। इसकी वजह से मेनली मैं तो ये कहूँगा कि जब से चाइनीज फूड आया है हमारे हिंदुस्तान में, तब से इसका बहुत ज्यादा ये बढ़ना शुरू हो गया। चाइनीज फूड में खाने में कोई एक के बाद पेट में नुकसान करता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसलिए चाइनीज फूड का आम आदमियों को, हम लोगों को खाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वो हम लोगों के लिए अच्छा है। और भी कारण है इसके, जैसे माइंड में टेंशन रहना। आजकल चिंताएं लोगों को बहुत है, अपने कारोबार की, अपने बच्चों की शादी की, पढ़ाई की। और आजकल बच्चों में भी, यानी 18 साल से ऊपर के लोगों में ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि उनको आजकल अपनी पढ़ाई की, अपने कैरियर की इतनी ज्यादा पहले से ही चिंता लग जाती है कि जिसकी वजह से उन लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और एक दूसरी चीज ये है कि इसमें हम लोग आजकल बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, पैदल चलना तो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। अगर हमें थोड़ी दूर भी जाना पड़ेगा तो भी हम स्कूटर, मोटरसाइकिल में किक मार के वहां जाते। जबकि पैदल चलने से इसमें बहुत फायदा होता है, और जितना पैदल चलेंगे आप, उतना ही आपको ये ब्लड प्रेशर में बहुत फायदा मिलेगा। और मैं जी, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर कैसे पता चलेगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है या लो है? देखिए, इसका तो केवल जांच से ही मालूम पड़ सकता है। जी, हम लोगों को पहले अपनी हेल्थ केयर, हम लोगों को महीने में कम से कम एक बार 40 साल से ऊपर वालों को तो जरूर ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए, जिससे ये मालूम पड़ जाएगा हाई है या लो है। और फिर उसका ट्रीटमेंट हो भी जाएगा बढ़िया आराम। और होम्योपैथी में मैं खास तौर से तो इसका हाई ब्लड प्रेशर का तो गारंटी से इलाज करता हूँ, जिसमें कि 6-7 महीने या मैक्सिमम 8-9 महीने में बिल्कुल ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। और उसके बाद कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती जिंदगी भर। ये मैंने कई मरीजों को ठीक किया है, कोई एक दो नहीं है, 20-25 मरीज। क्योंकि हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि होम्योपैथी को कोई ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहता। जहाँ उनको बीपी का मालूम पड़ा, उन्होंने टैबलेट खानी शुरू कर दी और वो जिंदगी में खाते हैं। और फिर उसके बाद
उनके साइड इफेक्ट जो आते हैं किडनी पर, उससे बीमार पड़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी मैं जानना हाँ चाहूंगी कि आप बता रहे हाँ हैं कि एलोपैथी दवाइयाँ लेते हैं, रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, जिसके साइड इफेक्ट होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो क्या जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, क्या उनसे इसका परमानेंट इलाज है और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं जी होगा? हाँ जी मैडम, इसका बिल्कुल परमानेंट इलाज किया है मैंने। जी जब से मैंने उन लोगों ने मेडिसिन छोड़ी है हमारे यहाँ, हमने बंद कर दी उनकी, उनको भी आज कम से कम आज 10 साल हो चुके, वो कोई दवा नहीं ले रहे, कैसी भी दवा नहीं ले रहे, और वो अपना केवल थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, अपना खान पान पे ध्यान रखते हैं, जिससे ज्यादा चिकनाई या उसमें तेज या नमक वगैरह नहीं लेते, उससे उनको बहुत फायदा होता है और वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कोई किसी प्रकार की दवा नहीं खा रहे। जी मैं तो आपके माध्यम से ये पब्लिक से ये आग्रह करूंगा कि जैसे ही उनको मालूम पड़े कि बीपी है, तो किसी भी अच्छे क्वालिफाइड हो होम्योपैथ का ट्रीटमेंट लें वो, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी। तो सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, इसकी पहचान कैसे करें, इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं जिन पर देखिए, ध्यान देना चाहिए? ज्यादातर इसमें जब जनरल बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, वैसे तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, विस्तार से हम जानेंगे कि क्या लक्षण हो सकते हैं, लेकिन एक दर्शक इस बीच दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, पहले उन्हें ले लेते हैं। तेज सिंह दिल्ली से जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेज सिंह जी, थोड़ी स्वागत है, थोड़ी पूछिए आवाज क्या कट पूछना आ चाहते रही है। नमस्ते मैम जी। हैं? जी तो थोड़ी आवाज मैम कट आ रही बीपी है। हाई हो जाता है। जी हेलो, जी, कब से है आपको ये दिक्कत? 1-2 दिन से। 1-2 दिन से। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि 1-2 दिन से उन्हें दिक्कत हो रही है, बीपी उनका हाई हो जाता है, तो क्या करें? बीपी हाई हो रहा है इनका 1-2 दिन से, जी तो इससे सबसे पहले तो अपना चिकनाई छोड़े, जी और जो भी ये नमक है उसे हल्का करते हैं बहुत। दूसरी चीज, घूमना शुरू कर दें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए अगर 1-2 दिन से ही है, और उसके साथ ही किसी भी होम्योपैथ पे जो क्वालिफाइड होम्योपैथ हो, जी उसके पास जाकर के अपना हाल बताएं और दवा लें, उससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्या ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हम पहचान के देखिए, मैं पहले तो जनरल बता दूंगा आपको, जिससे कि थोड़ा सा आदमी को मालूम पड़ जाए कि मुझे बीपी हो सकता है, जिसके के कारण वो फिर अपना डॉक्टर के पास वहाँ जाए और जांच कराए। तो सबसे पहला लक्षण होता है इसमें कि हल्का सिर दर्द रहने लगता है, और जी दूसरी चीज तो उसमें उसको चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, जरा सी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा सा जनरल बातें हैं जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं हमें कहीं बीपी तो नहीं है। लो बीपी में क्या रहता है, थोड़े उनको चक्कर आएंगे, उसमें भी हल्का सिर दर्द रहता है और अंदर से कमजोरी फील होगी। जी तो उसमें आप उनको जो भेज दीजिए डॉक्टर से, वो नापेगा और आपको बता देगा लो है या हाई। जी एक और दर्शक पंजाब से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेशम हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेशम, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? जी हेलो। जी हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी सर। सर मैंने अपने मिसेस के लिए पूछा था, उनका बीपी काफी देर से बढ़ रहा है, सर काफी हाई रहता है उनका बीपी। बीपी हाई कितना रहता है? हाँ जी, उनको 3-4 महीने हो गए, काफी ज्यादा गोली लगी हुई उनके। जी हाँ जी। हाँ, वो सर ऐसा है कि बीपी हाई में आपको सबसे पहले चिकनाई को छोड़ना पड़ेगा, नमक हल्का करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मॉर्निंग कम से कम 3 किलोमीटर घूमिए, 3 किलोमीटर आना जाना होना चाहिए, तो कम से कम पानी ज्यादा पिए, और
इसमें माइंड फ्री रखिए थोड़ा सा। जो भी सीरियल वगैरह देखें आप, थोड़े उसके हंसी मजाक के सीरियल देखें जिससे आपको हंसी आए, आपके माइंड में टेंशन न रहे। दूसरी चीज, इसके लिए एक हल्की सी दवा बता दे रहा हूँ मैं, अगर आप वो इस्तेमाल कर लें तो ठीक रहेगा। तो वो लिख लीजिए, रोल किया सरपेंटीना। हेलो, जी। रोल किया सरपेंटीना, क्यों मगर सिंचरियानी। ये 20-20 बूंद करके दिन में 3 बार ले लें तो इससे उनका बीपी नॉर्मल आ सकता है, अगर अभी का है, ज्यादा पुराना नहीं है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हमने जान लिए, अब ये भी हम जानना चाहेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी का है तो तुरंत उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए क्या करें? हाँ देखिए, ऐसा है, तुरंत के लिए तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक टैबलेट कोई उनकी एलोपैथिक आती है, वो दूध के नीचे रखी जाती है, ठीक है। वो जरूरी है। पहले हमें उसकी मरीज की जिंदगी को देखना है, जिंदगी को बचाना है जी। उसके बाद फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे उसका, और उसको बिल्कुल ठीक कर लेंगे। होम्योपैथी में कोई ऐसी एकदम इमरजेंसी वाली दवा नहीं है कि जिससे हम 200 और 200 से ऊपर उसका हाई बीपी है तो हम कोई तुरंत डाउन ला दें। इसलिए एक कोई एलोपैथिक मेडिसिन आती है, उनसे पूछते हुए वो जीभ के नीचे रखना जरूरी होता है। और हम खुद ऐसा कोई पेशेंट आता है तो हमें भेजना पड़ता है। जी, और ये भी जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर से क्या क्या नुकसान होता है, किस बॉडी पार्ट पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है? ये हाई ब्लड प्रेशर में ऐसा है कि इससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। जी। हाई ब्लड प्रेशर से माइंड की नस फट सकती है, उसके बाद पैरालिसिस हो सकता है, और उसके बाद डेथ भी हो सकती है जब ज्यादा फटते ज्यादा खून निकल गया है तो। और हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक भी पड़ जाते हैं, हार्ट फेलियर तक हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर से डायबिटीज होने का भी होता है खतरा। हाई ब्लड प्रेशर से किडनी भी फेल होती है। हाई ब्लड प्रेशर से बहुत और भी कुछ भी हो सकता है, उसका कोई अंदाज नहीं है। तो मतलब इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, एक आम बीमारी की तरह? कभी नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल, आम बीमारी की तरह ना लेके तुरंत इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं ये कहता कि जो भी केस हमारे पास ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर का आता है, जैसे 200 से ऊपर चल रहा है मान लीजिए, तो पहले तो हम उसको उसकी दवाएं बंद नहीं कराते, उसकी दवाओं के साथ साथ अपनी दवा देते हैं, क्योंकि कभी भी हमने उनकी दवा अगर बंद करा दी तो कभी भी एकदम बढ़ गया तो फिर उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा और उनकी जिंदगी को नुकसान हो जाएगा। ठीक है। हम दोनों दवाएं चालू करके धीरे धीरे वो दवा को मतलब कम करते जाते हैं और उसके बाद बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसलिए हमको ज्यादा हाई बीपी में कम से कम 6-7-8 महीने का टाइम लगता है क्योर करने में, बिल्कुल ठीक करने में। जी। फायदा तो उसको 2-3 महीने बाद ही हो जाता है। ठीक है, उसकी दवाएं सब छूट जाती हैं 2-3 महीने बाद। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक दर्शक नारायणगढ़ से अवतार सिंह जुड़ गए हैं। अवतार जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। आकाश जी से संपर्क हमारा टूट गया है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर आप बता रहे थे कि दोनों दवाएं आप साथ में कंटिन्यू रखते हैं, क्या इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है? अगर कोई एलोपैथी दवाइयाँ ले रहा है उसके साथ साथ अगर वो होम्योपैथिक दवाई भी लेगा तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत, साइड इफेक्ट कोई इसका नहीं नहीं? नुकसान होता मैम, कोई नहीं। हम लोग तो बहुत सी डिजीजों में एलोपैथिक साथ लेके चलना पड़ता है, जैसे अस्थमा के केस होते हैं जी।
अस्थमा के केस में जब एकदम इमरजेंसी होती है तो हमको एलोपैथिक टैबलेट इंजेक्शन देना पड़ता है उसको। उसके बाद हम फिर यानी हम नहीं देते अपने पास से, हम उसको डॉक्टर तक भेज देते हैं, वो अपना इलाज करके फिर हमारे पास आ जाता है और हम उसको धीरे धीरे बिल्कुल ठीक कर देते हैं। जी उसको कैसी भी दवा की जरूरत नहीं होती जी। लेकिन हमारे यहाँ टाइम लगता है इसलिए वो लोग घबराते हैं। इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है इसलिए शायद यहाँ पर ठीक है। जी मैं आपकी बात से बिल्कुल ठीक सहमत हूँ इससे। ठीक है सर, यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं किसी हिमाचल से, किसी भी उनको चीज ले को लेते हैं फिर बिल्कुल आगे बात कंप्लीट- करेंगे इस पर। जी, हिमाचल से एक दर्शक विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी मैम किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। हाँ ब्लड पूछ लें। मैम वाइफ को फंगल इन्फेक्शन है 3 साल से। क्या फंगल इन्फेक्शन है? 3 साल से। फंगल इन्फेक्शन? हाँ जी 3 साल से बता। जी 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 3 तो कहाँ से है ये? ये बैक एरिया, ग्रोइन एरिया, बैक एरिया पे। साउथ कोरिया? सर क्या बोल रहे हैं? बैक एरिया में बता रहे हैं। समझ नहीं आया, ये है कहाँ कहाँ रहते हैं? हिमाचल से हिमाचल से। हिमाचल से? हाँ जी। अच्छा देखिए वहाँ पर आप हाँ जी। किसी भी अच्छे होम्योपैथ को ढूंढ बैक लीजिए, एरिया बैक। वो ही आपकी समस्याओं को दूर करेगा, क्योंकि एलोपैथिक में हमेशा सप्रेसिव ट्रीटमेंट रहता है। जितनी भी स्किन डिजीज है कुछ दिन तक ठीक रहेंगे, वो फिर हो जाएंगे और आपका अच्छा खासा पैसा खर्च होता रहेगा। होम्योपैथी में लगातार 6-7 महीने दवा खाएंगे आप और वो ठीक हो जाएगा। ऐसे दवा बताई नहीं जा सकती इसमें, क्योंकि हमारी जो पैथी है वो लक्षणों पर आधारित है। हर आदमी के माइंड के लक्षण जनरल सब कुछ अलग होते हैं, उनका खाना पीना अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। इन देशों पे दवाएं चलती हैं हमारे, इसलिए कोई एक दवा नहीं बताई जा सकती। तो पहले पूरी जांच करवानी होगी, उस हिसाब से ही फिर आप नहीं, होम्यो। वो अपने आप करेगा, डॉक्टर जो भी होम्योपैथ होगा वहाँ। हाँ जी हाँ जी। वो सब सिम्टम लेगा, लक्षण लेगा इनके हर प्रकार से, तो उसकी स्किन को भी देखेगा किस प्रकार का है, कालापन है, नीलापन है, कैसा है, उसी सबके अनुसार दवाएं होती हैं हमारे। तो विकास जी पहले आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, पूरी जांच करवाएं, उसके बाद इसमें आगे अपने ट्रीटमेंट को करवा सकते हैं। वहीं से लें तो ये बिल्कुल ठीक हो जी। जाए। जी, यहाँ पर और भी कई सवाल है जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे। लो बीपी की भी हम बात कर लेते हैं, हाई बीपी की हम लगातार बात कर रहे हैं। लो बीपी की समस्या भी लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके क्या कारण होते हैं, वो क्यों होता है? लो बीपी के? जी। लो बीपी का ज्यादातर कारण होता है कि किसी भी चीज का माइंड में थोड़ा सा बैठ जाना, जिससे कि माइंड आपका दुखी रहे। कोई भी अगर किसी ने कोई ऐसी बात कर दी आपसे जो कि आपके अंदर बैठ गई और आप कह सकते नहीं है बाहर, तो उससे कुछ कह भी नहीं सकते हैं, तो उसके कारण ये लो बीपी हो जाता है और वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे घुलने लगता है। वो पैसा भी नहीं है और उसका धीरे धीरे ये ब्लड पे असर आता है और वो उसमें लो बीपी है। लो बीपी में क्या सिम्टम आएंगे, उसको चक्कर आएंगे जी। अंदर से, उसको कमजोरी फील होगी, उसको किसी काम करने का मन नहीं करेगा, ये सब होता है ज्यादातर। और दूसरी चीज लेडीज में आजकल क्या है कि वो अपने बच्चों का, पत्नियों का तो बहुत ख्याल रखती है, लेकिन अपना नहीं रखती है, अपने खाने पीने का नहीं ख्याल रखती। अब उनका जो नाश्ता है वो 12 बजे हो रहा है और जो खाना है जी। इस तरीके से जो खाने पीने का जो गड़बड़ है, इसकी वजह से भी बीपी बहुत हो रहे हैं आजकल, लो बीपी। और लो बीपी मेनली लेडीज में ही मैं पा रहा हूँ अधिकतर। जी। लो बीपी आदमियों में बहुत कम है, आदमियों में हाई बीपी रहता है, लेडीज में लो बीपी। जी,
डॉक्टर साहब, फतेहाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। फतेहाबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ऐसा है जी, ब्लड प्रेशर की शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है, डेली दवाई लेते हैं, तो ये हेमोपैथिक हम साथ में शुरू करें तो हाँ, इसमें बिल्कुल हमें करते वो हैं। अंग्रेजी दवाई छोड़नी तो नहीं पड़ेगी? होम्योपैथिक देखिए, होम्योपैथिक कोई भी डॉक्टर जो है, या आप कहाँ रह रहे हैं आप? फतेहाबाद रहते, हैं शुक्रवार? फतेहाबाद, हरियाणा। हरियाणा, हरियाणा के। अच्छा जी अरे ऐसा है मैम, मैं अपनी तो गारंटी बिल्कुल दे सकता हूँ कि मैं इनको 8-9 महीने में बिल्कुल कंप्लीट क्योर कर दूंगा बीपी से। लेकिन मैं दूसरे के कौन होम्योपैथ और मतलब किस तरीके से इलाज करता है मैं नहीं जानता, लेकिन हम वो होम्योपैथ से ठीक है। अदरवाइज जिंदगी भर वो दोनों दवाएं खाते रहेंगे और उनके किडनी और बेकार हो जाएंगे। अब भी अगर 2-3 साल से है तो अब भी किसी अच्छे होम्योपैथ को ढूंढ करके वहां से दवा लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाए। वो ये भी पूछ रहे हैं कि वो एलोपैथी की दवा ले रहे हैं, क्या इसको बंद करके ले इलाज करें या साथ में ले उसकी दवाई भी? पहले साथ साथ चलेंगी वो, फिर धीरे धीरे भी विड्रॉ होंगी। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जी धीरे धीरे विड्रॉ करता हूँ दवाओं को। 3 महीने में वो दवाएं बिल्कुल विड्रॉ हो जाती हैं मेरे यहाँ, और उसके बाद 3-4 महीने और हमारी दवा चलती है, उसके बाद बिल्कुल बंद कर देते हैं। जी। और लो बीपी को भी क्या तुरंत प्रभाव से कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, लो बीपी तो तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। जी। जैसे मालूम पड़े आपको कि लो बीपी हो रहा है और आदमी की हालत ऐसी हो रही है, उसको आप चीनी अधिक खिलाएं, तो चॉकलेट दे दें, कॉफी पिला दें, तो ये सब चीज करते हैं और फौरन ठीक हो जाएगा। तो चॉकलेट बहुत अच्छी चीज होती है जी और एक कॉफी अगर दिन में वो एक दो लेते रहते हैं जो के है लोग बीपी के पेशेंट, तो उनमें से भी बढ़ता नहीं है। और बाकी दवाएं तो होती हैं जिससे कुछ ना हो उनको, वो होम्योपैथिक है हमारे पास, ऐसी दवाएं जो भी लक्षणों के उनके आधार पर दी जाएगी। जी। यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी को बीपी की दिक्कत होती है तो क्या, अगर किसी को बीपी की दिक्कत होती है तो क्या उसको हमेशा रेगुलर बेस पर दवाइयाँ लेनी चाहिए, या जब भी बीपी बढ़े या घटे तभी दवाई लें? नहीं, इसके जो ये वो कहाँ पर एलोपैथिक में तो वो लोग देंगे, वो उनके पास कुछ नहीं है इसके अलावा। वो खास तौर से ये भी नहीं बताएंगे कि ढूंढना चाहिए, उनको तो सीधे बोलेंगे दवा खाओ। इसलिए पहली बात एक्सरसाइज करे वो, और घूमे रोज 3 किलोमीटर कम से कम, अपना पसीना निकाले, पानी ज्यादा पिए, चिकनाई की चीजें बंद कर दे, और थोड़ा ये जो नमक है ये आयोडीन वाला बंद करके सादा नमक चालू कर दे। तो ये कुछ चीजें ऐसी प्रिकॉशन से अगर आदमी चलता रहेगा तो वो काफी कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। ऐसी बात नहीं है कि दवाएं ही ले वो, अगर वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस है उसको और वो ये सब कर सकता है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा इन सब चीजों। जी, तो मतलब दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं है। होम्योपैथी में भी अगर हम देखें तो क्या इसमें भी ठीक होने के बाद भी आगे जरूरत है होम्योपैथिक दवाइयों को कंटिन्यू करने की? ठीक हो जाने के बाद मेरे ऐसे मरीज हैं जो हमने ठीक कर दिया, आज उनको 10 साल हो चुके, कोई दवा नहीं ले रहे वो, कोई, जी, और वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। कई तो मैंने डॉक्टर एलोपैथ को ठीक किया। जी। और यहाँ पर आखिरी में ये हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि बीपी की दिक्कत हो ही ना किसी को भी, चाहे लो या हाई? देखिए, सावधानियां वही है जो मैंने अभी बताई आपको। जी ये सारी सावधानियां
आप उसमें ज्यादा चिकनाई न लें, फास्ट फूड न लें, आप बैठे बैठे की जिंदगी में गुजारें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, घूमें फिरें। ये योगा सब से काम भी करेंगे। आराम मिलेगा क्या सर इसमें? योगा जी? करने से भी? क्या वो समझ नहीं आई? योगा करने से भी क्या इसमें आराम मिलेगा? सेवा करने से योगा? योगा, बिल्कुल योगा तो कोई एक्सरसाइज नहीं आ जाता है योगा में, मैंने बताया जी। योगा से बहुत आराम मिलेगा। तो अगर योगा आप इस प्रकार का करते हैं कि मन को शांति मिलेगी, तो आपका बीपी अपने आप डाउन आ जाएगा। जी। योगा भी ये बड़ी अच्छी चीज है। आपने भी एक पॉइंट उठा दिया, ये अच्छा किया। योगा करना बड़ा अच्छा है। जी। क्या शुरुआती लक्षण वाले करें तो बेहतर होगा, या किसी में ज्यादा दिक्कत हो रही है किसी को, इसकी वजह से वो भी कर सकते हैं? नहीं, देखिए योगा का तो मुझे ज्यादा वो नहीं मालूम, लेकिन योगा हमेशा किसी अपना जानकार के साथ ही करना चाहिए, वही ज्यादा अच्छा है। जी, बहुत बहुत अपने शुक्रिया। आप करना तो जी बिल्कुल, यहाँ पर योग किया जा सकता है, उससे छुटकारा मिल सकता है, आराम मिलेगा बीपी के पेशेंट को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों के सवालों का जवाब हम दे पाए हों। कल फिर हाजिर होंगे नए विषय, नए डॉक्टर के साथ। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।